वन लाइनर सार संग्रह में आपका स्वागत है। इसके माध्यम से हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं, फिर हम भूगोल लेके आएंगे जल्द ही। चोलों के शासन काल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? तो शाला भोग के नाम से जाना जाता था। मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। तो गोलकोंडा के किला को मूल रूप से मनकल के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो गोलकोंडा के किला से याद रखिएगा। किस किला को 1143 ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था? तो गोलकोंडा के किला को, जिसे मनकल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज में कितना की दर से कर वसूलते थे? तो 1/6 के। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज में कितना की दर के से फसल उगलते थे? 1/6 के भाग से। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। किस प्रकार की महापाषाण संरचना के कब्र में चारों ओर पत्थरों को टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था? तो संगोरावृत में, याद रखिएगा। राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मिणी देव अरुणडेल। राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मिणी देव अरुणडेल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोरमंडल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोरमंडल। श्री ब्रह्मपुरी स्वर्ण मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तब ब्रह्मपुरी स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में द ग्रेट बौद्ध विशाल स्नानागार पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ में है? जोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो। वन नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, तो बिहार को। तुगलक वंश के शासक का सही क्रम जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया, तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने शासन किए थे। सबसे अंत में फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक वंश के। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है मोती मस्जिद। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी का उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी का उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न होता है दोस्तों? तो पंजाब में। हमारे सिख लोग जो है ना, अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास एक चाकू रखा करते हैं। तो लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ किया जाता है, वो भारत के पंजाब राज्य से उत्पन्न हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। पलासी का युद्ध हुआ 1763 ईस्वी में। पांडुलिपियां सुनहतर लिखी जाती थी तारपत्रों पर। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राम प्रथम किस ईस्वी में राजा बने थे? तो 985 ईस्वी में। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बने थे? तो 985 ईस्वी में। भवाई पारंपरिक नाटक शैली है किस राज्य में? तो गुजरात में। भवाई पारंपरिक नाटक शैली कहाँ में है? गुजरात में।
हरिसेन दरबार कवि थे किसके? तो समुद्रगुप्त के। हरिसेन दरबारी कवि थे किनके? तो समुद्रगुप्त के। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा के। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा के। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजदौला। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजदौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजदौला के विरुद्ध कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। महावीर जयंती मनाई जाती है अप्रैल महीना में। महावीर जयंती मनाई जाती है अप्रैल माह में। रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो सरोद बादन से। भारत का सबसे बड़ा स्तूप क्या है? तो केसरिया। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी अलीगढ़ में। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4। अंग्रेज और मैसूर शासक के बीच 4 युद्ध लड़े गए थे। रामगढ़ स्तूप कहाँ है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 20 वर्ष उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण किया? तो 1219 ईस्वी में। धर्म सूत्रों में शामिल शासकों के कर्तव्य था, धर्म सूत्रों में शामिल है शासकों के कर्तव्य। कंदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी का। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी को, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इस प्रकार मुगल वंश का नींव बाबर ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। इस समय इसकी स्थापना करने का अंग्रेज एच हुम था और अध्यक्ष ओमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है पंजाब में। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है पंजाब में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय का। रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय का। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है चाणक्य द्वारा। किसके द्वारा? तो चाणक्य द्वारा। यह एक राजनीतिक किताब है दोस्तों। पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद। 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रहे तो रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो कथक से। किससे? रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। किसने सुधी आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो दयानंद सरस्वती ने।
मुडियेट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है केरल का। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ओडिशा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसे चकती को कहते हैं अमलक। क्या कहते हैं? अमलक। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में सिरदौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सिरदौला के मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना में युद्ध में भाग नहीं लेना। चेरा पनहारा संबंधित है किससे? तो ओडिशा का रथ यात्रा से। चेरा पनहारा संबंधित है ओडिशा का रथ यात्रा से। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी संस्थापक में से एक था जी.आर. अगरकर। बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है गोपुरम। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर अहमद खान ने। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पे हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया? तो पानीपत में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा भी कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश की स्थापना किया था? तो गुलाम वंश का। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था तो हेक्टर मुनरो ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। बौद्ध वास्तुकला के चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ये दो से 3 बार आए थे भारत। चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राम प्रथम ने। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था बोध गया में। कहाँ में प्राप्ति किया दोस्तों? तो बोध गया में फल्गु नदी मतलब निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे। शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर स्थित है ओडिशा। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन वंश के। किसका? सातवाहन वंश के। शेर खान ने कनौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 ईस्वी में। किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। बिदर किला भारत में स्थित है कर्नाटक में। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 ईस्वी में। किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो बाबा दयाल दास ने। याद रखिएगा। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था तो पहले उपदेश में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? तो 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। आत्मीय समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राम ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अवस्थित था? हड़प्पा। रावतेश्वर मंदिर भारत में स्थित है तमिलनाडु में। किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुम्भस्विनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयालय ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष
टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? तो 1799 ईस्वी में। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। नागर। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। पुलकेशियन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो चालुक्य। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो पुष्पभूति वंश का। भारत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश की राजधानी तो बदामी। चालुक्य वंश की राजधानी कहां था दोस्तों? बदामी। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्थल स्थित है, घोर नदी पर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है अंबुबाची महोत्सव। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था 1782 ईस्वी में। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत में। 1206 से 1590 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम क्या है? तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। शुंग राजवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। शुंग राजवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल कहां पाया गया दोस्तों? तो गुजरात में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 ईस्वी में। अगर पीछे हम बोल दिए होंगे गलती तो इसलिए सॉरी सर। किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो सामवेद का। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान क्या है? तो बेथलहम। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान क्या है? तो बेथलहम। गौतम के अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पे शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति की चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो ईद अल हजा, बकरीद। वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो महावीर ने। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी? तो 2016 ईस्वी में। रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो 9वां महीना। मुसलमानों के लिए 9वां महीना। ऋग्वेद में कितना सूक्त होता है? 1080 सूक्त। चंद्रमास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है, बेशक जो अप्रैल या मई में आता है, उस किस धर्म का त्योहार है? तो बुद्ध धर्म का। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2। कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो पाली। किस राज्य में पॉलीताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो पॉलीताना मंदिर गुजरात में है दोस्तों। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका। यहूदियों के कौन सा पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका। जीवन में जिन 5 बंधनों का जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो अपरिग्रह का। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो सेंट थॉमस को। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्धा।